बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? तो इस वीडियो के अंदर आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, चाहे आपका मॉर्निंग में एडमिशन हो चाहे आपका इवनिंग में एडमिशन हो। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों का जो सरगोदा यूनिवर्सिटी का है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर बताने लगा हूँ। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको फ़ीस का पता होना लाजमी है, क्योंकि अगर आपको फ़ीस का पता नहीं होगा और आप लोग ऐसे यानी कि आ गए घर से बिना बताए घर वालों को कि भाई हमें तो सिर्फ सेमेस्टर की फ़ीस दी है हमने, इसी में हमारी हॉस्टल की फ़ीस भी इंक्लूड है, ऐसा नहीं है। अक्सर स्टूडेंट के मुझे ये मैसेज आ रहे हैं कि ये जो हम सेमेस्टर की फ़ीस दे रहे हैं तो क्या इसमें हमारी हॉस्टल की फ़ीस भी शामिल है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में भी हमें एक्सप्लेन कर दें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को सब लाइक करना और सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हो तो लाजमी करना है आपने। देखें, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल की डिटेल्स और फीस स्ट्रक्चर्स है वो बेसिकली सेम टू सेम है। सिर्फ मसला ये है कि बॉयज़ के हॉस्टल 2 हैं जबकि गर्ल्स के हॉस्टल 6 से 7 हैं आलमोस्ट। खतीजा हाल है, आमना हाल है, हादिया हाल है, सादिया हाल है, कोई हैं इस तरह के 4-5 हॉस्टल्स। तो जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आप अप्लाई करते हो हॉस्टल आकर। आपको जो गर्ल्स होती हैं ना उनको ऑलमोस्ट पहले हफ्ते हॉस्टल प्रोवाइड्स कर दिया जाता है, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं उनको पहले हफ्ते तो नहीं कह सकता, वो भी अप्लाई करते हैं। पहले बॉयज़ प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं, तो जैसे उनको पता लगता है कि हाँ भाई प्राइवेट हॉस्टल से गवर्नमेंट हॉस्टल के एडमिशन ओपन है, तो देन आप अप्लाई करते हो। अब यहाँ पर जो आपकी कन्फ्यूजन है कि क्या गवर्नमेंट हॉस्टल में भी मेरिट बनता है कि हमारा एडमिशन होगा, जैसे एफएससी मार्क्स के ऊपर हमें एडमिशन मिल रहा है किसी प्रोग्राम्स के अंदर, बीएस प्रोग्राम्स के अंदर, तो हॉस्टल में भी मेरिट बनता है? हॉस्टल में कोई मेरिट नहीं बनता। हॉस्टल में सिर्फ 2 चीज़ें, एक चीज़ देखी जाती है, आपका डिस्टेंस कितना है। आप अगर नज़दीक के हो तो आपको हॉस्टल नहीं देते, अगर आप दूर के हो किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जिसमें आपका 4-5-3-4 घंटे का सफ़र है, देन आपको हॉस्टल प्रोवाइड्स कर दिया जाता है। गर्ल्स को ऑलमोस्ट हॉस्टल दे दिया जाता है, जबकि बॉयज़ को फिर देखा जाता है कि वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा दूर के उनको दिया जाता है, देन बॉयज़ को प्राइवेट हॉस्टल में रहने दिया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर। अब बात करते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है बॉयज़ एंड गर्ल्स के हॉस्टल का। अगर आप लड़की हो ना तो आपको साल का ऑलमोस्ट जो 2020 में फ़ीस स्ट्रक्चर था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का हॉस्टल ड्यूज़ का, वो ऑलमोस्ट था 25,000 रुपये पर ईयर। सिर्फ बिल्डिंग का किराया था। बिल्डिंग का किराया कैसे कि एक रूम के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 से 4 लड़कियां रहती हैं ना, अगर ठीक है 3 लड़कियां रहती हैं, 2 लड़के, मैंने कभी गया तो नहीं, मुझे पता नहीं है उस साइड का क्या सिस्टम होता है वहाँ पर, ठीक है। वैसे क्लास फेलोज़ लड़कियां रहती हैं हॉस्टल्स के अंदर, पर कभी किसी से पूछा नहीं, गवारा नहीं किया कि हाँ भाई आप लोग कितने रूम के अंदर कितनी लड़कियां रहते हो, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि 2-3 लड़कियां फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रूम के अंदर रहती हैं तो वो एक लड़की, ठीक है, यानी कि तीनों लड़कियां क्या करेंगी, 25-25 हज़ार अलहदा से फ़ीस जमा करवाएंगी 1 साल की। फॉर एग्ज़ाम्पल शाजिया है, आमना है और सादिया है, ये तीनों अपनी फ़ीस यानी कि जमा करवाएंगी 1 साल की 25,000 25,000 25,000, यानी कि उनके एक रूम का किराया जो बन जाएगा वो आप इन सब को कलेक्ट करके बोल सकते हो कितना बनेगा। अगर 4 लोग रहते हैं तो वो उन चारों का अकेले अकेले से 25-25 हज़ार रुपये उनको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट यही है। अगर इस साल कुछ बढ़ी भी सही तो वो ऑलमोस्ट 30 हज़ार रुपये पर ईयर तक जाएगी बिल्डिंग का किराया, इससे ज़्यादा ऑलमोस्ट नहीं जाएगा, इतना ही होता है बिल्डिंग का किराया, ठीक है। यानी कि 25,000 से लेकर 30,000 रुपये ऑलमोस्ट आपको 1 साल में फ़ीस जमा करवानी होती है, और आपको एक साथ ही फ़ीस जमा करवानी होती है। ये नहीं होता कि आपने हाँ भाई हर महीने आपने 2-3 हज़ार रुपये जमा करवाने होंगे बिल्डिंग के किराए में, ऐसा नहीं होगा। आपको 25,000 रुपये 30,000 रुपये जितना भी आपके हॉस्टल की ड्यूज़ है उसमें आपको एक साथ सारी जो है बैंक के अंदर एचबीएल बैंक में जमा करवानी पड़ती है, अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, अगर आपको हॉस्टल प्रोवाइड्स कर दिया जाता है। और इसी तरह बॉयज़ का सिस्टम है, बॉयज़ का भी यही सिस्टम है, 25 से 30 हज़ार रुपये आपको एक यानी कि साल का किराया देना पड़ता है, आपके बिल्डिंग का रेंट होता है, ठीक है, और आपको भी एक साथ सारा किराया खर्चा देना पड़ता है। ये हो गया आपका बिल्डिंग का किराया। अब अक्सर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था, रूम के अंदर बेड्स हैं, शीट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, कप बोर्ड हैं, ये सिस्टम क्या है, इस चीज़ के बाद बताएं। खाना कैसा होता है, खाना बनाना कैसे पड़ता है। गर्ल्स साइड पे तो मैं गया नहीं कभी, सीधी बात है। बॉयज़ का मुझे पता है, बॉयज़ में चारपाइयाँ हैं और चटाई बिछी होती है, हर कोई अपना मैट्रेस वगैरह भी लेकर आता है, वो अपनी मर्ज़ी है आपकी।
मैट्रिक्स लेकर आओ या जो कुछ भी आप लेकर आओ, वो सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोग फिर चारपाई लेकर आना चाहोगे तो आपके पास चारपाई होगी। आपको हॉस्टल वाले कोई चारपाई नहीं देंगे, ना आपको मैट्रिक्स देंगे, जस्ट एक चटाई बिछी होगी, उसमें आपको अगर रह सकते हो, नीचे सो सकते हो तो सो जाओ, वरना यानी कि आपको कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ हॉस्टल वाले नहीं देते, सिर्फ रहने के लिए रिहाइश देते हैं। बाकी हर चीज़ आपको अपने घर से लानी पड़ती है, जैसा कि साबुन, कपड़े, अपनी क्रीम जो आप लगाते हो वो, फेस वाश, आप जो मेकअप करते हो वो सारा चीज़ें यानी कि आपको घर से अपना खुद लाना पड़ता है, आपको हॉस्टल वाले कुछ प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर। और इसके अलावा ये भी कुछ लोगों का क्वेश्चन था, एसी लगे हैं हॉस्टल के अंदर या हमें हीटर वगैरह प्रोवाइड करते हैं सर्दियों में, और गर्म पानी होता है या ठंडा पानी होता है, इस चीज़ के बारे में बताया जाए। तो जो गर्म पानी सर्दियों में होता है, ठंडा पानी नहीं होता, गीज़र्स वगैरह तो लगे हुए, लेकिन सर्दियों में आपको हीटर वगैरह नहीं दिए जाते। हीटर तो ऑलमोस्ट, क्योंकि बिल फिर ज़्यादा आ जाता है ना, तो उस केस में फिर हॉस्टल का मसला बन जाता है। दूसरी बात थी आपकी कि हाँ भाई एसी लगे हुए, पंखे लगे हुए, तो एसी कोई नहीं लगे हुए, पंखे लगे हुए। और एक क्वेश्चन ये भी था कि जब बिजली चली जाती है जनरेटर सिस्टम भी है? तो हाँ जी, जनरेटर सिस्टम है, बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, फ़ौरन चल जाते हैं, जिसमें आपको बिजली प्रोवाइड्स कर दी जाती है। अब मेरे हॉस्टल के अंदर बिजली गई थी, प्राइवेट हॉस्टल है, जबकि मैंने अंडे बॉयलिंग की कोशिश की थी। मैंने कहा सुबह नाश्ता करूँगा, अंडे में बॉयल नहीं कर सका, सिर्फ और सिर्फ बिजली की वजह से। ठीक है, इस तरह वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ यानी इस तरह की कोई गड़बड़ वहाँ पर नहीं होती, यानी कि आपको हॉस्टल के अंदर हर चीज़ आराम व सुकून से मिल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे पैसे ले रही है। तो गवर्नमेंट के हॉस्टल्स बहुत बहुत अच्छे होते हैं, फिर खाने के लिए भी, रिहाइश के लिए सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा चलो खाने की बात भी कर लेते हैं। खाना अच्छा होता है गर्ल्स का, और कभी कभी एक है मेरी जानने वाली क्लास फेलो जिससे मेरी अच्छी दुआ सलाम है, तो वो बताती रहती है कि कभी अच्छा होता है, कभी नॉर्मल होता है, तो कभी ज़्यादा अच्छा होता है, कभी ज़्यादा नॉर्मल होता है, कभी बिल्कुल पानी होता है, कभी बहुत अच्छा होता है। ये फिर यानी कि वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। कभी कहती है दही भल्ले दे देते हैं, गर्ल्स वैसे भी दही भल्ले जो है ज़्यादा शौक से खाते हैं। कभी कहते हैं कोई हॉट डिश यानी कि जो स्पाइसी डिश होती है वो दे देते हैं। फिर इस तरह यानी कि उनका सिस्टम चलता रहता है। बॉयज़ का मुझे जो पता है, बॉयज़ के लिए बहुत अच्छे खाने होते हैं। कायद हाल और इकबाल हाल 2 हॉस्टल्स हैं। जो इकबाल हाल है उसका खाना ज़बरदस्त होता है, और एक कायद हाल का तो उससे भी ज़बरदस्त होता है। ठीक है, ये भी आपका खाने की डिटेल्स भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। ओके हो गया, समझ आ गई। अब बात करते हैं कि जो आप खाना दोगे, जो आपको यूनिवर्सिटी वाले 1 महीने का यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको रोटी प्रोवाइड देते हैं, चावल देते हैं, जो भी चीज़ें आपके मेन्यू में होती है, उस खाना जो आपको देते हैं ना, उस खाने में फिर आपको हर महीने अलहदा से चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अलहदा से चार्जेस कैसे पे करने पड़ते हैं? लाइक जैसे आपने बिल्डिंग का किराया 1 साल का दिया ना, तो वहाँ पर खाने के सिस्टम में ये नहीं होगा, आपको 1 साल में नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ देना पड़ेगा हर मंथ, यानी कि आपके जितने चार्जेस आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 टाइम का भी खाना होता है, 3 टाइम का भी यूनिवर्सिटी के अंदर रोटी देते हैं। अगर आप 3 टाइम का खाओगे, जो मैक्सिमम बिल आता है 1 महीने का, वो आता है 6 से 6,500 रुपये 3 टाइम के खाने का, जिसमें नाश्ता, जिसमें दिन का खाना और जिसमें रात का खाना होता है। ठीक है, इसमें फिर मेन्यू लगे होते हैं कि ये आज वाले दिन ये बनेगा, आज वाले दिन सब्ज़ी होगी, आज वाले दिन आलू कद्दू होंगे, आज वाले दिन भाई गोभी गोश्त होगा, आज वाले दिन बिरयानी होगी, आज वाले दिन पास्ता होगा, आज वाले दिन मैकरोनी होगी, आज वाले दिन ये होगा, पुलाव होगा, आज वाले दिन जी दही होगी, ये चने होंगे, चना होगा, पराठा होगा, अंडे होंगे। ये सारी चीज़ें फिर मेन्यू के अंदर लगी होती हैं कि हमें इस दिन ये चीज़ आपको प्रोवाइड्स करेंगे। तो फिर जिस दिन अच्छी चीज़ होती है उस दिन रश ज़्यादा होता है, फिर बंदे ऐसे भाग रहे होते हैं, हाय मैं भूख लगे यार, मैं खाना खाऊं, ये वो फलान ढींग जो होता रहता है। ठीक है, ये सारा सिस्टम होता है, खाने का सिस्टम अच्छा होता है, बड़ा ज़बरदस्त है। बॉयज़ का भी गर्ल्स का भी खाना अच्छा होता है। और बात करते हैं कि जो आपका बिल आएगा रोटी के, वो ऑलमोस्ट 3 टाइम का आ जाता है 6,000 रुपये, और जो बॉयज़ का भी यही सिस्टम है, 5,500 रुपये 6,000 रुपये 3 टाइम के खाने का 1 महीने का बिल आता है। और 1 महीने का जो बिल आएगा ना, वो आपने हर महीने से यानी कि फ़ीस आपने हॉस्टल की जो बैंक होगा ना उसमें जमा करवानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको खाने का भी 1 साल के अंदर सारा बिल जमा करवाना पड़ेगा, ये नहीं होगा। आपको जो खाना खाओगे वो आपको हर महीने के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप जमा करवाना पड़ेगा, यानी कि आपका हर महीने बिल आ जाता है 6,000 रुपये, आपको 6,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। आपका हर महीने बिल आ जाता है 8,000 रुपये, आपको 8,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। आपके हर महीने का बिल आ जाता है 2,000, आपको 2,000 जमा करवाने पड़ेंगे। फिर महीने का इस तरह आप लोग जमा करवाते जाते हो। लेकिन जो 2 टाइम का अगर आप खाना खाओगे तो आपका जो बिल आता है वो 4,500 रुपये और 4,000 के दरमियान आ जाता है 2 टाइम के खाने का। अगर आप नाश्ता करोगे और आप दिन का खाना खाओगे, ये भी चल जाता है।
या आप नाश्ता अपना करना चाहते हो जिसमें ब्राउन ब्रेड लड़कियां खाती हैं या जैम खाती हैं या कोई हनी वगैरह खाती हैं या कोई बिस्किट वगैरह चाय पी लेती हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप दिन का खाना खाना चाहो और रात का खाना चाहो ये 2 टाइम का हो गया, या आप नाश्ता करना चाहो रात का खाना खाना चाहो ये भी 2 टाइम का हो गया, यानी कि आपका डिपेंड करता है आप 3 टाइम का खाना खाना चाहते हो या आप 2 टाइम का खाना खाना चाहते हो। इस तरह भी यानी कि सिस्टम हो जाता है। और जो 2 टाइम का बिल आता है ना, वो आलमोस्ट 3500 4000 4500 रुपये के दरमियान आता है। 1 महीने का आपका ख़र्चा आ जाता है इतने में, ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। इतना यानी कि आपका ख़र्चा आ जाता है। बाज़ औक़ात अगर आप लोग 1 टाइम का खाना चाहो, यानी कि आप सिर्फ नाश्ता करना चाहते हो, तो बाकी आप खुद बना लो अगर आपके पास, यानी कि ये भी बताता चलूँ यहाँ पर किचन भी अवेलेबल होते हैं। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में किचन भी हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ डिशेस बना सकती हो। इसीलिए कह रहा था कि घर से अपनी घरदारी सीख के आओ। जो स्टूडेंट को चावल बनाने नहीं आते वो चावल बनाना सीख लें। इवन चावल बनाना तो मुझे भी आते हैं, दाल चावल बनाना आते हैं, वो स्पाइसी चावल बनाना नहीं आते। दाल चावल अम्मी ने मुझे सिखा दिए थे कि हाँ भाई जा रहे हो हॉस्टल के अंदर तो दाल चावल बना लेना। दाल चावल इसलिए भी मुझे थोड़े बनाने आते हैं क्योंकि मैं जिम करता था, तो फिर थोड़ी बॉडी मेरी अच्छी बन रही थी। तो फिर मुझे ट्रेनर ने कहा था कि आप ना स्पाइसी चीज़ें कम खाया करो, थोड़ा जुगाड़ लगाओ, दाल चावल खाया करो, क्योंकि उसमें फिर कैलोरीज़ वगैरह कम होती हैं। कैलोरीज़ का तो पता ही होगा ना आपको। तो फिर यानी कि मैं मोटा नहीं होऊंगा। तो फिर इस तरह मैंने दाल चावल बॉयल करना शुरू किया था और अपना वज़न कम किया था। ये मेरा सिस्टम बना था। लेकिन आप लोग अगर अपनी मर्ज़ी से कोई डिश बनाना चाहो तो बना सकती हो, या अपनी मर्ज़ी से कुछ खाना चाहो। वैसे यूनिवर्सिटी के बैक साइड पर जब आप आओगे, यहाँ पर अच्छे खासे स्पाइसी फूड्स भी अवेलेबल हैं। बड़े बड़े होटल्स, फ्राई चिक्स भी अवेलेबल है, KFC भी अवेलेबल है, चरसी शिनवारी, ये सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक फ़ास्ट फूड का सर्विस है जिसको बोलते हैं धुआं दुखान। ये वहाँ के राइस बड़े पसंद हैं, हर लड़की को पसंद है। सरगोदा यूनिवर्सिटी की हर लड़की को धुआं दुखान के राइस पसंद है। इतना यानी कि रश होता है ना वहाँ पर, धड़ाधड़। हम हॉस्टल की छत पर देख रहे होते हैं, यार ये लड़की भी धुआं दुकान पे जा रही मतलब इतना खाती हैं लड़कियां राइस, तो वो मेरी अस्तगफिरुल्लाह ऐसे भर और हमारे सामने शापर भर के भी लेके जा रही होती हैं। खुदा का खौफ क्या करो, कोई बेचारे भी होते हैं देख रहे होते हैं, उन पर भी तरस खा लिया करो, कभी हमें एक पैकेट भी दे दिया करो, ठीक हो गया। तो ये सारा सिस्टम है जी गर्ल्स एंड बॉयज़ के हॉस्टल्स का, जो कि आप यूनिवर्सिटी में अगर आओगे एडमिशन लेना चाहो हॉस्टल के अंदर, तो सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। बॉयज़ का भी यही खर्चा आ जाता है, गर्ल्स का भी यही खर्चा आ जाता है। गर्ल्स को 2 साल के लिए नहीं दिया जाता, पूरी डिग्री के लिए हॉस्टल दिया जाता है, जबकि बॉयज़ के लिए ओनली 2 ईयर्स के लिए हॉस्टल दिया जाता है। उसके बाद बॉयज़ को यानी कि हॉस्टल से मना कर दिया जाता है कि आप अब नहीं रह सकते, इसीलिए आप काइंडली बाहर तशरीफ़ ले जाएँ। तो बॉयज़ अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और चल देते हैं प्राइवेट हॉस्टल में, जैसा कि मैं बैठा हूँ प्राइवेट हॉस्टल में, ठीक हो गया, समझ आ गई। और कोई क्वेश्चन हॉस्टल से रिलेटेड मत पूछना, खुदा का वास्ता मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।